एक दिन का सबसे हाईएस्ट लॉस आपका क्या था? और डिप्रेशन में मैं तो ऐसा चला गया था कि मुझे घर वाले जो है मेरे वो भर्ती कराए थे हॉस्पिटल में, नहीं तो मैं अपना दीवार शायद सिर में मारने लग जाता। सीख के कर लोगे जल्दी कर लोगे, किसी के सुन सुना के करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। और इतना नुकसान हो गया कि ऑलमोस्ट आई हैव नो मनी टू हैव माय ब्रेड एंड बटर आल्सो। अच्छा, इस लेवल तक मैं गिर गया लॉसेस ले लेके। और मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे को 700 किलोमीटर दूर जाना है या 300 किलोमीटर जाना, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरा लॉस यहाँ हुआ है तो मुझे कमाना भी यहीं से है। जिसने कहा मैं 1 लाख लेके सिखाऊंगा, मैंने उसे 1 लाख दिया। जिसने कहा 2.5 लाख लेके सिखाऊंगा, मैंने 2.5 लाख भी दिया है। लोगों के लिए कोविड बैड टाइम बन के आया, मेरे लिए एक अच्छा समय बन के आया, क्योंकि उस वक्त वीकली ऑप्शन ही 1200 रुपए की बिक रही थी। हम जो भी बेच के जाते थे वो हमें अगले दिन सुबह बहुत अच्छा पैसा दे देता। तो यानी कि आपके लॉस ने आपके बच्चों के कैरियर पे कितना बड़ा डेंट डाल दिया। एंड आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब मेरे पास शुरू से कोई पैसे की, आने जाने की, गाड़ी घोड़ा बाड़ी की कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी। और एक जो नई ये खेप आई है 2020 के बाद वाली, उन्होंने तो सिर्फ अब तक ऐसे ही देखा है, उन्होंने कभी गिरावट देखी नहीं है। लेकिन दे पीपल आर वेरी लकी कि 1.25 लाख करोड़ का माल FIIs ने निकाल लिया और 10% भी हम नहीं गिरे। अब आपके करोड़ों के लॉस आपने कवर किए, दैट्स द पार्ट की एक गट्स चाहिए। जब मैंने 40 लोगों से जाके सीखा तो आप लोग करोड़ों रुपए लॉस ले लेते हैं, बट 50,000 का कोर्स नहीं लेते। इसमें आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, बटन दबाओ अंदर, बटन दबाओ बाहर। लेकिन 30% टैक्स आपको देना है, आप चाहे कहीं से भी कमाएं। अल्टीमेटली देखिए, आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, कोई खेत लेते हैं या अपना मकान बनवाते हैं, तो भी तो आप नॉलेज गेन करते हैं ना कि दीवार ऐसी बननी चाहिए, मेरे को ऐसा डिज़ाइन पसंद है। मेरे पास ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। $600 वाला कॉइन आज 30 सेंट पे आ गया, लोग पूछते हैं सर इसे बाय कर लें। मैंने कहा जिससे जो लिमिट मिल रही है उससे लो और काम करो। तो मैं वो बेच के गया, आप यकीन मानिए कि वो 70 रुपये अगले दिन सुबह आते ही पूरे मेरे थे। तो आप सोचिए मैं कितनी मोटी क्वांटिटी बेच के गया था। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। भगवान से प्रार्थना करो कि अभी मैं 10,000 टैक्स दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ टैक्स कैसे देने पहुँचूँगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आज आपके साथ हैं एक रियल ट्रेडर दीपक वाधवा जी, जो करीबन 10 सालों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग होने वाली है आप सबों के लिए, क्योंकि इनकी जर्नी को तो जानेंगे ही जानेंगे, प्लस ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, हर एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम है सर। नमस्कार मुकुल जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं कोशिश करूंगा कि आई कुड ऐड सम वैल्यू टू योर ऑडियंस। और बताइए सर, कैसे जर्नी आपकी स्टॉक मार्केट की शुरू हुई? पहले तो लोग यही जानने को बेताब होंगे मेरे हिसाब से। देखिए, जर्नी तो मैंने कई अपने पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताई हुई है, लोग जानते भी होंगे। पहले मैं एक फैक्ट्री चलाता था जो मैंने ऑलमोस्ट 20-22 साल चलाई है मेरे फादर के साथ। एंड आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब मेरे पास शुरू से कोई पैसे की, आने जाने की, गाड़ी घोड़ा बाड़ी की कोई दिक्कत नहीं थी कभी भी। 2015 में मेरे को वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई किसी वजह से, क्योंकि देयर वाज अ प्रोडक्ट ट्रांसमिशन। तो प्रोडक्ट ट्रांसमिशन में ऐसा होता है कि जैसे आप समझिए कि मतलब आप कैसेट बनाते हैं और CD आ गई, ओके, तो वो अच्छा। कैसेट का काम ही बंद हो गया। काम बंद हो गया, राइट। जैसे अब डीजल की गाड़ियां बंद होके शायद EV आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट तो ट्रांसमिशन। सेम आपके फैक्ट्री तो में? सेम मेरी फैक्ट्री में हुआ। तो उस वक्त जो, अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते तो जो कैपेक्स था दैट वाज टू हाई। ओके, और मुझे ऐसा लगा कि हम शायद 10 साल तक इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई डिसाइडेड कि इसको अब वेंचर को बंद करते हैं। और वो वेंचर हमने करीब करीब समझे 20-30 साल चलाया। ओके, मेरे फादर पहले चला रहे थे, फिर मैंने इनहेरिट किया था। ओके। तो 2015 में वो फैक्ट्री बंद करी। फिर वो कुछ लेबर की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब आपका एक यूनिट होता है तो कुछ लेबर की भी लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहीं। लेकिन धीरे धीरे हमें लगा कि कुछ और तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं MBA फाइनेंस था और मेरा रुझान भी था स्टॉक मार्केट में शुरू से,
और क्योंकि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे तो एक शुरू से आदत थी, जैसे ही फैक्ट्री जाते थे तो पहले इकोनॉमिक टाइम्स खोल के देखते थे कि डॉलर का क्या प्राइस है, निफ्टी का क्या प्राइस है, सेंसेक्स कहाँ हुआ, गोल्ड क्या चल रहा है। तो इस तरह की जानकारी लेने की आदत शुरू से ही थी। तो फिर मैं स्टॉक करने लग गया, और स्टॉक वैसे मैं काफी पहले से भी करता था, ओके। लेकिन इस वक्त मैं बड़ी कैपिटल और फुल टाइम करने लग गया। अच्छा, फिर कंप्लीटली आप ट्रेडर बन मैं गए। ट्रेडर बन गया। बीच में मैंने और भी कई काम शुरू किए, बंद किए, जिसमें रेस्टोरेंट था, बिल्डर बनना था। ओके। क्योंकि आज की तारीख में देखिए हिंदुस्तान में बड़ा आसान है, आप पैसे हैं आपके पास तो आप बिल्डर बन जाते हैं। प्लॉट करेक्ट। लीजिए, कंस्ट्रक्शन करवाइए और बेचिए फ्लैट बना सही के। है, सही है। तो इस तरह की कुछ चीजें हमने भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एक इंडस्ट्रियलिस्ट से एकदम बिल्डर बनने में मतलब थोड़ा सा लगा कि यार ये तो चीज नहीं जम रही अपने को। तो फिर जो है हम ट्रेडिंग करने लगे। अच्छी भली बढ़िया ट्रेडिंग चल रही थी, फ्यूचर करते थे, मजे से चल रही थी। उड़ती उड़ती किसी ने चिड़िया दे दी कि भाई ऑप्शन भी कुछ होता है। ओके। अब वो ऑप्शन करने लगे तो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस रोज आता था घर में। तो बस ये होता था आज इतना लॉस हुआ, किसी दिन 5 लाख होता था तो खुश होते थे कि यार कल 10 हुआ था, चल आज 5 है, तो टुडे इज ए गुड डे। तो बस ऐसे करते रहे, लाइफ चलती रही। कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करी, किसी को पैसा ब्याज पे दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो कुल मिला के एक, जैसे कहते हैं ना, पैकेज ऑफ बैड टाइम्स वहां से शुरू हो गया। और इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि ऑलमोस्ट आई हैव नो मनी टू हैव माय ब्रेड एंड बटर आल्सो। अच्छा, इस ट्रेडिंग लेवल में। तक मैं गिर गया लॉसेस ले लेके। ओके। और वो कहते हैं ना, बैड टाइम्स कम्स इन ए पैकेज। तो इधर फैक्ट्री बंद हो गई, उधर से कहीं पैसा नहीं आ रहा, इधर ऑप्शन में लॉस हो रहा है, उधर डिप्रेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन प्रभु की कृपा रही, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। तो बस उसके बाद लर्निंग का फेज शुरू हुआ। अब आप देखें मुकुल जी के इंडिया में कम से कम मैंने 40 से 45 लोगों से सीखा है। ओके। किसी ने मुझसे कहा कि जयपुर में कोई बंदा है वो ट्रेडिंग करता है और अच्छा ट्रेडर है। मैंने गाड़ी उठाई और मैं जयपुर चल दिया। अच्छा, डायरेक्ट आप मतलब मिलके बात करके, हाँ, मतलब बिल्कुल, हाँ, किसी बिल्कुल। ने कहा मतलब ये आपके सीखने का इटावा पैशन। में हाँ। है, मैं इटावा चल दिया। किसी ने कहा लखनऊ में है, मैं आपके लखनऊ चला गया। ओके। मैंने ये नहीं देखा कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, और मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे को 700 किलोमीटर दूर जाना है या 300 किलोमीटर जाना है। ग्रेट। क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरा लॉस यहाँ हुआ है तो मुझे कमाना भी यहीं से है। कमाना है, नुकसान कवर करना है। मुझे नुकसान तो कवर नहीं, मुझे तो पैसा वापस लाना है जी। नुकसान कवर करके क्या होना था। ओके। तो बस मुकुल जी इसी जद्दोजहद में लगे रहे, सीखते रहे। मैंने जैसे बताया, मैंने 30-40-45 लोगों से सीखा है। जिसने कहा मैं 1 लाख लेके सिखाऊंगा, मैंने उसे 1 लाख दिया। जिसने कहा 2.5 लाख लेके सिखाऊंगा, मैंने 2.5 लाख भी दिया है। अरे बाप। और जिसने कहा 50,000 दे के सिखाऊंगा, मैंने उसे 50,000 दिए। जिसने फ्री सिखाया उनको मेरा हाथ जोड़ के बहुत नमन है। आई एम ग्रेटफुल टू देम। ऐसे भी लोग हैं। ग्रेट। तो बस मैं सीखता गया। किसी ने ए सिखाया, किसी ने जी सिखाया, किसी ने बी सिखाया। वर्णमाला मैंने खुद बना ली करेक्ट। और सेंटेंस बना के मैं करता चला गया। उसी वक्त भगवान की बड़ी मेहर हो गई। लोगों के लिए कोविड बैड टाइम बन के आया, मेरे लिए एक अच्छा समय बन के आया। क्योंकि उस वक्त वीकली ऑप्शन ही 1200-1200 रुपए की बिक रही थी। हम जो भी बेच के जाते थे वो हमें अगले दिन सुबह बहुत अच्छा पैसा दे देता था। ओके। क्योंकि प्रीमियम टूटते थे। एक हफ्ते में 1200 वाली को तो जीरो होना ही है। बिल्कुल। हालांकि मूवमेंट भी बहुत थी, लेकिन हम वो स्टेडल बना के, विंग्स लगा के, सब तरीके से मतलब अपने आप को सेफ कर आके। और मजे की बात मैं मुकुल जी आपको बताऊं, उस वक्त मैंने ये बात, मेरे ट्विटर पे अगर लोग जाएंगे तो लोग देख भी सकते हैं, मैंने ट्वीट भी करा था। एक दफा ऐसा हुआ कि 10% पे सर्किट लगता है, या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमने देखा भी था तब। तो बैंक निफ्टी चल रही थी कुछ 23-24 हजार, और 3,000 पॉइंट नीचे की भी 70 रुपए की बिक रही थी बुधवार के दिन, और बृहस्पतिवार को एक्सपायरी थी। ओके। तो यानी कि सर्किट भी लग जाए तो सर्किट के बाद तो काम रुक ही जाएगा। तो वो बिल्कुल। 70 रुपए तो अपने ही थे। अपने। हाँ। और आपको शायद ये पता हो कि कुछ प्रो अकाउंट्स होते हैं, और कुछ उस वक्त तो लिमिट विमिट खूब मिला करती थी। हाँ, बिल्कुल। 10x 12x 15x तक लिमिट कई ब्रोकर दे रहे थे, जो थोड़े अच्छे नहीं थे। हर तरीके से मिल रही थी, क्योंकि लेकिन उस वक्त क्या था कि क्योंकि पैसा आ रहा था और मेरे साथ मजबूरी थी कि मुझे तो मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। मैंने कहा जिससे जो लिमिट मिल रही है उससे लो और काम करो।
तो मैं वो बेच के गया, आप यकीन मानिए कि वो 70 रुपए अगले दिन सुबह आते ही पूरे मेरे थे। तो आप सोचिए मैं कितनी मोटी क्वांटिटी बेच के गया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरे को पता था कि ये सर्किट भी लग जाए तो भी मेरे को तो ये 70 मिलना ही है। तो जब आप करते रहते हो, सीखते रहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और मेरे को काफी अच्छा वहां से पुश मिला, और फिर बाकी तो सब यानी उसकी कोविड का टाइम आपके लिए गेम चेंजर बना। गेम चेंजर बना जी। काफी अच्छा मेरा वहां पे रहा, मैंने काफी उसमें पैसा अपना निकाल भी लिया और कमा भी लिया। ग्रेट। हाँ। और सोशल मीडिया पे कब से आप एक्टिव हुए? सोशल मीडिया से जी अभी मेरे को शायद 8 या 9 महीने हुए होंगे, लेकिन 7 महीने से मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ, लेकिन 1-2 महीने शुरू के तो भाई कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। ग्रेट। क्रिप्टो में भी आप करते हैं? क्रिप्टो में भी मैं करता हूँ। क्रिप्टो कब से आपने किया? क्रिप्टो जी पहले मैंने किया था इसको करीब आज से 7-8 साल पहले, जब मुझे पता लगा बिटकॉइन क्या होता है। लेकिन उस वक्त फिर मेरे को ये पता लगा कि ये लीगल नहीं है, तो मैंने वो सारा थिएटर बंद कर दिया। अभी मुझे पता लगा कि FIU कंप्लायंट एक्सचेंजेस बन गए हैं इंडिया में, और अब लोगों को थोड़ा सा अभी भी ये है कि ये लीगल है या नहीं। क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, असेट को रखना लीगल है, बट एज ए करेंसी आप उसे यूज नहीं कर सकते। यानी कि मैं खरीद बेच कर सकता हूं, इसका जो मुनाफा आएगा इस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी। मैंने कॉइन खरीदा, इसको रखा, इसका जो मुनाफा आएगा उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। लेकिन मेरे पास बिटकॉइन है या इथेरियम है या डॉट है या पोलका है या जो भी कॉइन है, मेरे को आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है, मैंने अगर वो कर दी दैट इज ए क्राइम। ओके। बट ट्रेडिंग इज लीगल। बैंक से पैसा जाता है, बैंक से पैसा आता है। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जो फैसिलिटेट करते हैं, और बस मैं करता हूँ वो। तो जैसा कि आपने खुद ही क्लियर कर ही दिया कि लीगल है इंडिया में, जी। टैक्सेस पे कैसे क्या बहुत सारी कंफ्यूजन है, टैक्स पे कुछ आप बताना चाहेंगे क्रिप्टो के टैक्स देखिए पे? ऐसा है, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, लेकिन 30% टैक्स आपको देना है, आप चाहे कहीं से भी कमाएं। ओके। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कमाते हैं तो वहां लॉन्ग टर्म और वो होता है, शॉर्ट टर्म होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो आप कमाएंगे वो 30% आपको देना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपके खर्चों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। करेक्ट। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट में, तो वो कहीं खर्चों के साथ नहीं होगा, वो आपके एसेट में 30% में आएगा। ग्रेट। और टैक्स तो देखिए जी मुकुल भाई, मैं अपने भी सब पॉडकास्ट में कहता हूँ, लाइव सेशन होते हैं मेरे, उसमें भी कहता हूँ कि भाई साहब ये सोचो, भगवान से प्रार्थना करो कि अभी मैं 10,000 टैक्स दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ टैक्स कैसे देने पहुंचूंगा, क्योंकि 1 करोड़ दोगे तो 10 करोड़ कमाओगे। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल तो सही। छोटा सोचना ही नहीं है ना। करेक्ट। तो यही तो लोगों को सिखाना है और बताना है कि लोग बड़ा सोचें तो बड़ा कर पाएंगे। देखिए जी, आप लोग सब जो टैक्स बचाने पे लगते हैं, जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे कि मेरे को टैक्स ज्यादा से ज्यादा कैसे देना है, अपने आप नए अवाम खुलेंगे। करेक्ट। जैसे कि उस समय आपने लॉस की बात की, फिर लॉस कवर की भी बात की। मोस्टली ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, लॉस करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहें तो अमाउंट बता सकते हैं कि कितना लॉस हुआ जिसको आपने कवर किया, जिससे कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि इतने बड़े लॉस, क्योंकि आपने भगवान की दया से अच्छी परिवार से, अच्छे फैमिली से थे, फैक्ट्री मीन्स पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड हो जाता है, तो लॉसेस भी काफ़ी अच्छे हुए होंगे। तो लोग, क्योंकि क्या होता है, लोगों के सिर्फ 25-50 हज़ार के लॉस में ही वो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। करोड़ों में थे, मल्टीपल करोड़ में थे। मल्टीपल। तो देखिए अब यही चीज़ है, तो अब आपके करोड़ों के लॉस आपने कवर किए, दैट्स द पार्ट की एक गट्स चाहिए। तो क्या साइकोलॉजी आपको मुकुल जी लगती है? देखिए, एक चीज आप समझिए, आज मान लीजिए आप कोई शॉप खोल लेते हैं। अब शॉप खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप काम पे लग गए, आपने काम शुरू किया। ठीक है। अब हम लेट से ये लाइट लगी हुई है, आप लाइट की शॉप खोल लेते हैं, तो जरूरी तो नहीं कि रोज आपके यहाँ ग्राहक आएगा, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है उधार माल बेचना पड़े, अगर काम बड़ा करना है तो उधार भी देना पड़ेगा। तीसरा, हो सकता है कुछ पैसे मर भी जाएं। बिल्कुल। चौथा, उधार मिलता है तो रेट ज्यादा मिलता है, अगर आपको दुकान अच्छी चलानी है तो आपको कैश खरीदना पड़ेगा। सही है। यानी कि ओडी आपकी चलेगी। अब इधर आप कैश खरीद रहे हो और उधर ओडी उधार पे माल दे रहे हो, तो ब्याज आप दे रहे हो सारा। करेक्ट बात है। अब मान लो मैं कोई इंडस्ट्री लगा लेता हूं, जैसे मेरा पहले बिजनेस था, मेरे को जितना उधार मिलता था उससे ज्यादा उधार मेरा बाजार में लगा हुआ था।
बैंक की ओडी का सारा ब्याज मैं दे रहा था, मजे उसके कोई और ले रहा कोई था, और लेता है। क्योंकि जो मैं 30 दिन उधार पे माल बेचता था वो 90 दिन 120 दिन से पहले मुझे आज तक कभी पेमेंट नहीं मिली। करेक्ट। 100 रुपए का माल देता था तो वो कहते थे जी इसमें तो ये हो गया वो हो गया, 98 95 कई दफा तो 90 ही रुपए मुझे मिलते थे। तो ये सब चैलेंजेस किसी भी फिजिकल काम में है। बिल्कुल सही। इसमें आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, बटन दबाओ अंदर, बटन दबाओ बाहर, कोई आपको वो नहीं है। सही बात। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली चीज। अब रहा सवाल उतार चढ़ाव का, तो वो सीखना पड़ेगा। कब बाजार ऊपर जा रहा है मुझे बता के जाता है, कब बाजार नीचे आ रहा है मुझे बता के जाता है, और ये सबको बता के जा सकता है। कुछ नहीं करना, 15 मिनट की कैंडल लगाइए, 1 आवर की कैंडल लगाइए, डेली कैंडल लगाइए, 20 की ईएमए लगा दीजिए। अब जब बाजार नीचे जाएगा 20 की ईएमए काटे बगैर तो नीचे जा नहीं सकता, और जब ऊपर आएगा 20 की ईएमए के ऊपर आएगा। एक बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है। बहुत इजी, कम से कम कोई मतलब कोई ये मतलब कहे कि आता नहीं है तो आता भी नहीं, आपने इतने आसान ठीक है, तरीके से कम बेसिक समझाने की कोशिश सुपर की। ट्रेंड लगा लीजिए, बिल्कुल। वीवैप लगा लीजिए, और नहीं तो प्राइस एक्शन सीखिए। अल्टीमेटली देखिए, आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, कोई खेत लेते हैं या अपना मकान बनवाते हैं, तो भी तो आप नॉलेज गेन करते हैं ना कि दीवार ऐसी बननी चाहिए, मेरे को ऐसा डिजाइन पसंद है। और आपको लगता है यार मैं 1 आध करोड़ का घर बनवा रहा हूँ, चलो एक आर्किटेक्ट से पूछ लो, अच्छा इंटीरियर करवा लो। तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं लेते ट्रेडर प्रोफेशनल हेल्प? जब एकदम मैंने 40 लोगों से जाके सीखा, तो आप लोग करोड़ों रुपए लॉस ले लेते हैं, करेक्ट बट 50,000 का कोर्स नहीं लेते। करेक्ट करेक्ट। एकदम मैं आपसे इस बात पे बहुत ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि 2003 में जब शुरुआत हुई थी तो हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। हम तो ब्रोकर के तौर पे शुरू हुए थे, क्योंकि उस जमाने में ब्रोकरेज बहुत बहुत मिला करती थी, करती यस। थी। तो मारवाड़ी परिवार से थे, भगवान की दया से सेम कहानी की, सब कुछ भगवान का दिया, काम धंधा सब कुछ सेट। तो सिर्फ फोकस था कि हमारे पास एचएनआई क्लाइंट हैं, पैसे वाले लोग हैं, धंधा खुल जाएगा, ब्रोकिंग आएगा और पेन इंडिया हम लोग मेंबरशिप लेकर शुरू करेंगे। बट जर्नी अलग हो गई। बट जब जर्नी पे आए, सीखने पे, तो जो आप बोले ना, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि हम आपके समय में तो कम से कम आपको टीचर मिल गए। हम लोगों को उस समय ना नेट पे इतना मटेरियल यस, अवेलेबल था, ना चीजें अवेलेबल थी। तो बहुत मेहनत लगी और तब पता है कि एक जर्नी बनती है। मुझे ध्यान है मेरा सबसे पहले डीमेट अकाउंट खोला था 93 या 95 में, तो शेर खान होता था। हम लोगों उनका का एक ट्रेड टाइगर करके सॉफ्टवेयर था, उसको आप जैसे ही दबाते थे चार्ट खुल जाता था, और कहीं चार्ट होता ही नहीं था। मेरा सबसे पहला था समर्थ मर्केंटाइल में, जहां मैं ट्रेनिंग लेने के लिए मुंबई गया था, अच्छा, क्योंकि 6 महीने की। तो दैट्स द पार्ट। बट ये बहुत प्यारी बात आपने बोली सीखने की, कि बट वही है कि सीखना लोग नहीं चाहते हैं। ग्रेट। एक्चुअली लोगों को ना क्विक मनी चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि 50 की खरीदो 100 की कब हो जाए और हम निकलें। निकले। और करेक्ट। लोग ये नहीं समझते, ये मैं फिर बता रहा हूं, और मैंने अपने हर पॉडकास्ट में बोला है कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो 8 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, 50 सब लाख, छला हुआ है। वो सब फैब्रिकेटेड है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट है, एक्चुअल में नहीं होता। जो कहता है एक्चुअल में होता है, उससे कहो कि भाई तू हमें 1 साल 2 साल 5 साल की आईटीआर दिखा दे। करेक्ट आईटीआर नहीं दिखाता कोई बात नहीं, तू हमें प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमारे सामने दिखा दे। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। तो सर, अभी जैसे मार्केट इतना गिरा हुआ है, 10% गिरा हुआ है, सब लोग परेशान हैं, क्या होगा? जिनकी पोजीशन फंसी पड़ी है वो भी परेशान है, जो फ्रेशर आना चाहते हैं वो भी सोच रहे हैं कि अरे बाबा अब आए कि ना आए, या डीमेट ही बंद करा दें, या खोलें या ना खोलें। तो आपका क्या व्यू है? मार्केट क्यों गिर रहा है? क्या है कहानी? देखिए मुकुल जी, मैं ना इसको 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर को। को। एक बिफोर कोविड, एक आफ्टर कोविड। बिल्कुल। जो बिफोर कोविड वाले हैं उन्होंने तो उतार चढ़ाव सारे देखे हुए हैं। 2008 भी देखा है, 16 भी देखा, 12 भी देखा। हर 4 साल में कोई ना कोई उतार चढ़ाव देखा, और करेक्ट 2020 भी देखा। करेक्ट। और एक जो नई ये खेप आई है 2020 के बाद वाली, उन्होंने तो सिर्फ अब तक ऐसे ही देखा है, करेक्ट। उन्होंने कभी गिरावट देखी नहीं देखी है। नहीं है। लेकिन दे पीपल आर वेरी लकी कि 1.25 करोड़ का माल एफआईआई ने निकाल लिया और 10% भी हम नहीं गिरे। बिल्कुल। बहुत पते की अगर बात बोल रहे हैं। यही बात आज से 4 साल पहले होती तो हम 40% करेक्शन पे होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी रिटेल बहुत पैसे से होल्ड कर रहा है बाजार को, और
यू शुड बी वेरी लकी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द मार्केट कि रिटेल इतना घुस गया। 26,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है तो वो रोज बाजार को थाम लेती है, बिल्कुल नहीं तो ये लोअर सर्किट लगने वाला स्थिति पे हम ऑलरेडी बैठे हैं। करेक्ट करेक्ट। सेकेंडली, जो आपने बात कही कि बाजार गिर रहा है, तो बाजार गिरने के बहुत सारे कारण हैं। एक, यूएस प्रेसिडेंट जब तक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे ये गिरता ही रहेगा, क्योंकि क्या वो नीति लाते हैं सब कंट्रीज के लिए, किस पे सैंक्शन लगाते हैं, किसको दोस्त बनाते हैं, किसको दोस्त नहीं बनाते हैं। इसलिए हम उनको ट्रम्प बाबू बोलते हैं। तो ट्रम्प बाबू पे बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरा, जीडीपी के जो डेटा आए हैं, और देखिए कभी भी आपको इकोनॉमी के बारे में देखना हो, मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताता हूं, आपको इकोनॉमी में कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी गाड़ी के शोरूम पे चले जाइए और आप कहिए मुझे ये गाड़ी लेनी है जो 10-12 लाख के आसपास की हो, ठीक है, अपना नंबर छोड़ के आ जाइए। ओके। अगर वो आपको फोन कर रहा है हम्म, तो समझ लीजिए इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आपको एक एक्सरे की तरह दिखाता है कि हाँ जी इकोनॉमी इज ऑन ए डाउन ट्रेंड। वो पहले 12 लाख बोलेगा, फिर बोलेगा अच्छा सर अगर आप कैसे लेंगे, लोन वोन लेंगे, अच्छा चलो मैं 11 की लगा दूंगा, अच्छा मैं एक स्पेशल डिस्काउंट कर दूंगा। जितना ज्यादा वो डिस्काउंट बोलता जाए समझ लो इकोनॉमी में उतना बड़ा डेंट है। ग्रेट। और जिस वक्त इकोनॉमी बूम कर रही है वो कहेगा सर बुक करा दो, गाड़ी 6 महीने बाद मिलेगी, जैसे 2020 के बाद हम लोगों ने 4 साल देखा। आज की तारीख में प्रॉपर्टी ऊपर, गोल्ड ऊपर, मार्केट भी ऊपर ही है। मैं इसे 10% फॉल को फॉल नहीं बोलता, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत छोटी करेक्शन है। लेकिन ऑटोमोबाइल में जो करेक्शन आ रही है, 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां बाजार में खड़ी हैं जो बिक नहीं रही, एंड देयर इज नो लिवाल। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए इकोनॉमी में डेंट आएगा। लेकिन इकोनॉमी में तो डेंट भाई साहब 2000 में भी आया, 2008 में भी आया, 2012 में आया, 16 में आया, 2020 में आया। ये 2-3 साल अगर डेंट रहता है तो और ज्यादा से ज्यादा खरीदिए, क्योंकि जब ये भागेगा तो आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है कि बाजार यहां से खत्म ही हो जाएगा। निफ्टी जो 23,000 चल रही है वो 4,000 नहीं आने वाली कभी। करेक्ट करेक्ट। इवन अगर कोई पेंडेमिक भी आ जाए तो पिछली बार तो 12 से 7 आ गई थी, अब की नहीं आने वाली, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहां तक लाएंगे सारी पब्लिक घुस जाएगी। सही और बात। मार्केट अपने कभी भी जो पीछे कराई है उसको रिपीट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आसान शब्दों में जो आपने स्पेशली कार का एग्जांपल दिया, बहुत बेहतरीन एग्जांपल। बेहतरीन नहीं सर, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। आज की तारीख में जो गाड़ियां 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल की वेटिंग में थी, वो आज आप फोन करो वो घर लेके आ रहा वो है। मुझे पता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि टोयोटा का जो आई थिंक हाइब्रिड, हाइब्रिड का हाई क्रॉस है ना, हाँ, तो अभी से कुछ महीने पहले तक अवेलेबल नहीं था। यस, ठीक है। और अभी चूंकि मुझे लेनी थी, तो कुछ दिन पहले ही मेरी वाइफ शिरडी गई थी, क्योंकि मेरी बेटी नेशनल में कथक के लिए सेलेक्ट हुई थी और वो अच्छा, जीत के वापस आ रही वेरी थी। नाइस, वेरी नाइस। तो हमारे एयरपोर्ट के बगल में ही टोयोटा का शोरूम था। तो मेरे अच्छा, ड्राइवर ने बोला सर फ्लाइट तो आने वाला है, हम लोग टाइम से आ गए हैं, थोड़ा एयरपोर्ट दूर पड़ता है, तो चल लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या कंडीशन। बोला हाँ चल चल, इससे अच्छा क्या होगा, निकल नहीं पाते हैं। वहां गया, बोला गाड़ी भी अवेलेबल है, बट सारे कलर अवेलेबल, सारे। तो ऐसा कहाँ हो कि सारे कलर मिल जाएं आपको। अभी आप देखिए क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है कि अभी ये एक नई गाड़ी आई है, कुछ महिंद्रा की, शायद महिंद्रा की जो वो थार, ईवी वाली। रॉक्स। अच्छा थार क्या, ओके ओके, जो अभी अच्छा लॉन्च। हाँ, तो उसमें मेरे दोस्त को लेना था, तो वो गया, तो उन्होंने कहा सर अभी तो बुकिंग चल रही है, 6 वीक से 10 वीक में हम आपको देंगे, लेकिन ये 6 महीने तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सप्लाईज। ठीक है भाई, बुक कर लो, 2 लाख का चेक ले लो। अभी वो घर नहीं पहुंचा था तो उसके पास फोन आ जाता है कि सर एक ना कहीं बुकिंग हमारी कैंसिल हो रही है, आपको लेनी है, अगर आपके पास लोन है या क्या है तो बता भी। लीजिए। तो उसने कहा जी मुझे तो फलाना कलर नहीं ढिमकाना कलर चाहिए, तो उन्होंने कहा सर ये भी है, आप ले लीजिए। तो दैट मीन्स के मार्केट से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर कहीं पे ये गेस्ट्रेशन पीरियड कम हो रहा है तो दैट मीन्स के मार्केट में रिसेशन शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिसेशन गोल्ड में भी आएगा, प्रॉपर्टी में भी आएगा, स्टॉक मार्केट में भी आएगा। और जीडीपी गिरेगी तो मान के चलिए डिमांड खत्म ही होगी, चीजों की डिमांड खत्म होगी तो पैसे की आवक खत्म होगी, आवक खत्म होगी तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे कंपनियों के। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियां बंद हो जाएंगी। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं आपको।
अब मैं रिलायंस का जियो का फोन यूज कर रहा हूँ, आप एयरटेल कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ये रिसेशन आएगा तो फोन यूज करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे। पेट्रोल जितना बिक रहा है आज उतना ही बिकेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सड़कें बन रही हैं, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, वो नहीं रुकेंगे, वो चलते ही रहेंगे, हाँ, क्योंकि सही। गवर्नमेंट के पास अर्निंग्स बहुत आ रही हैं। थोड़ा बहुत जीएसटी कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहीं कट जाएंगे, लेकिन वो कितने? अगर हम 1.5 लाख करोड़ का भी जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो 1.5 लाख वाला एक पहुंच जाएगा, ये थोड़ी है कि वो जीरो हो जाएगा। सही बात है। तो बस छोटा मोटा फर्क आएगा और वो आ गया है। और मेरा तो मानना हमेशा ये है, करेक्शन में आप अपना 10% पैसा घुसाइए और करेक्ट हो और 10% घुसाइए, एक साथ तो कभी पैसा घुसाना ही नहीं है। और सिप फॉर्म में आप पैसा चाहे मार्केट में डालें या म्यूचुअल फंड में डालें, और वेल्थ जनरेशन जो आपकी सिप से हो सकती है वो डायरेक्ट स्टॉक से तो आप कभी कर ही नहीं सकते। ग्रेट, ग्रेट। अभी मार्केट मोटा मोटा निफ्टी 10% के करीब करेक्ट हुआ है जी। आपको यहाँ से कितना और करेक्शन की उम्मीद लगती है आपके एक्सपीरियंस पे कि कुछ आप देखिए कहना बहुत चाहें? ज्यादा होगा तो, और अगर मैं बहुत वर्स्ट केस सिनारियो बता दूं तो यहाँ से मैक्सिमम 10% तक और करेक्ट हो सकता है। ओके। अगर ये 10% होगा तो हम मान के चलें जो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन अब इस करेक्शन में देखिए एक अच्छी बात क्या हो रही है, आईटी भाग रहा है, मेटल गिरेगा, सीमेंट भागेगा। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी इसमें सारे ही गिरते रहेंगे, बैंकिंग थोड़ा कमजोर होएगा। बैंकिंग हम देख भी रहे हैं कि निफ्टी पिछले 100 कुछ दिन 150 से पॉइंट ज्यादा। गिर रही है और बैंक 500 800 हजार, कल करेक्ट, 900 पॉइंट गिर गया बैंक करेक्ट, निफ्टी। तो बैंकिंग थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि अल्टीमेटली बैंक्स क्या चलते हैं, इकोनॉमी पे चलते हैं, इंटरेस्ट आएगा तो इनका काम होएगा, करेक्ट, तो करेक्ट। ये पहले से ही फोर्सी कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी एक कोई अच्छी कमेंट्री आ जाती है या कोई एक रिफॉर्म आ जाता है, और सेकेंडली हो सकता है बजट में इसका करेक्टिव मेथड मैडम बोल दें, वही मैं उस पे अगले सवाल पे आने वाला ठीक था। है, हाँ। अगर वो बोल देती हैं तो ये सब भाग जाएगा, ये फिर हाथ में भी नहीं आएंगे ये रेट। ओके। तो इसलिए जब भी गिरावट हो आप 10-20% पैसा जरूर डालें। अगर क्या होगा, गिर जाएगा। और आप समझिए आपको 100 रुपए डालने हैं, अभी आपने 20 ही डाले, 20 वाले आपके और 10% करेक्ट हो गए तो आपके तो 2 ही रुपए गए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल वो इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है और आई होप सुनने वाले भी इस चीज को समझ पाए, जान पाए। तो बजट में क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? देखिए बजट में कोई बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत क्रांतिकारी आ सकता है। अच्छा, ओके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शायद इन्फ्लेशन पे कुछ रोक लगाने के लिए हम्म। इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कुछ बढ़ जाएंगे ही। वैसे तो वो तो बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इंफ्रा पे ही ज्यादा वो होगा, फोकस होगा। फोकस होगा। जीएसटी तो अभी इन्होंने चेंज कर ही देते हैं बीच में, तो बजट का उसका कोई वो नहीं है। हम्म। रेलवे पे ज्यादा फोकस होगा, सड़कों पे ज्यादा फोकस होगा, हम्म। एजुकेशन पे ज्यादा फोकस हो सकता है। और एक सेक्टर ऐसा है मुकुल जी जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल भाग सकता है बहुत तेजी से, और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें कुछ 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करने जा रही है, वो है वाटर मैनेजमेंट। ओके। क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो मेरा पानी की तो फेवरेट कमी हो ही रही है। तो सेक्टर। वाटर रिसाइकलिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट, इन सब में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उम्मीद है, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हाँ, है। नहीं क्योंकि हम लोग सेल स्टॉक का नाम ले ही नहीं यस। रहे हैं तो कहीं से कोई वो बात है ही नहीं। तो बट आपने जिस सेक्टर के बोला वो मेरा फेवरेट है क्योंकि अच्छा, ये जरूरत है, जरूरत है, इम्पोर्टेंट। टाइम मतलब नीड ऑफ द आवर है। करेक्ट। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात बोली। तो अब जैसे हम लोग क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे थे, अब क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो कहीं ना कहीं लोग वहां भी ट्रैप होते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये कॉइन कर लो, ये ऐसा बिटकॉइन बन जाएगा एंड ऑल। बट कहीं भी जब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो कुछ एक ही कॉइन ऐसे हैं जहां पे वॉल्यूम है। देखिए आप सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको इसका ऐसा जवाब दूंगा लोग हिल जाएंगे। नहीं तो यही मेरा सवाल था, अच्छा, मतलब सवाल खत्म हो गया था। हाँ। देखिए बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, कार्डियानो, और शायद टॉप 10 कॉइन्स, कोई भी आप मार्केट कैप पे जाएं, कॉइन मार्केट कैप एक साइट है, वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 कॉइन्स लगा लें। 24,000 कॉइन्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। 24,000 में केवल 250 कॉइन ऐसे हैं जो बैक्ड अप विद सम प्रोजेक्ट और ब्लॉकचेन पे उनका कुछ काम हो रहा है या कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बाकी सारे पंप एंड डंप कॉइन्स हैं। वही मैं वही समझना चाह रहा उसमें था। क्या होता है वो कॉइन, अब उसकी भी एक देखिए बहुत अच्छी वो है, क्या नाम है, सिस्टम है, किस तरह से कॉइन को बढ़ाया जाता है।
और क्योंकि एक मैड रश बुल रन चल रहा है, बिटकॉइन $1,00,000 पहुंच गया, अभी 94,000 95,000 पे है। और ट्रम्प साहब जब बैठेंगे तो क्योंकि वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर और चला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉप 20 टॉप 30 कॉइन्स हैं इनमें ही पैसा बनेगा, बाकी सब में लोग पैसा खो देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं, $600 वाला कॉइन आज 30 सेंट पे आ गया, लोग पूछते हैं सर इसे बाय कर लें। $600 से बताइए कितने परसेंट वेल्थ खत्म हो गई, ये तो समझो। समझने की कोशिश करो। सही बात है, इसलिए मैंने कहा। तो इसमें जो आपने मार्केट कैप की बात कही कि टॉप 10 टॉप 20 को पकड़ो। हाँ, मैं उसके पे बताता हूँ। जो लोग ये रीले देखते हैं आजकल इंस्टा पे कि कोई एक कॉइन है वो जीरो के बाद डेसिमल है और फिर डेसिमल के बाद 8 जीरो हैं और फिर 4 डिजिट हैं, लोग ये सोचते हैं कि $1 का हो जाएगा। उनसे ये पूछो कि भाई तुम एक सिंपल कैलकुलेशन लगाओ, और ये डेटा बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है साइट पे coinmarketcap.com पे। आप ये देखें उस कॉइन की सप्लाई कितनी है। मान लो उसके 1 बिलियन कॉइन का सर्कुलेशन है और वो अभी यहां से चल के डेसिमल के बाद यहां आ जाएगा, तो क्या उसका मार्केट कैप जब वहां पहुंचेगा तो वो क्या बिटकॉइन से भी ऊपर चला जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने बोली। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जितनी उसकी सर्कुलेशन है, जितना उसका प्राइस है, और जो प्राइस हम एज्यूम कर रहे हैं, यदि वो प्राइस आ जाता है तो इस पर्टिकुलर कॉइन की मार्केट कैप कहाँ पहुंच जाएगी, पता लगा वो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उससे भी ऊपर पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, एंड इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो भी करें क्रिप्टो में बहुत सोच समझ के करें। मैं भी करता हूं, लाइव भी करता हूं लोगों के साथ, लेकिन मेरे फिक्स कॉइन है कि मुझे टॉप 100 में ही रहना है और इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं कराना चाहता। तो आप 100 कॉइन्स में पकड़ के ऊपर नीचे जैसे हमारे शेयर हुए, वैसे टॉप 100 कॉइन में पकड़ के जब जिसको अपॉर्चुनिटी मिली आप वैसे हाँ, करते? बिल्कुल बिल्कुल वैसे करते। मैं दो एक मुकुल जी देखिए, इसमें एक और भी 2 तरह की इसमें लोग हैं। एक क्या है कि जैसे कोई कॉइन $100 का था, वो $40 पे आ गया, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, अरे ये ले लो, ये 100 जाएगा। मैं आई नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। मेरा बड़ा सीधा सिद्धांत है, 40 नहीं उसे 20 आने दो। जब वो पिछली 2-3 कैंडल या वीकली हाई काटे, मंथली हाई काटे, कहीं से ब्रेकआउट दे रहा हूं, मैं तो मोमेंटम में तब घुसूंगा और मैं चार्ट पे अपनी लाइनें खींचूंगा, जो मेरा सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे आएगा मैं निकल जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपकी ऑडियंस देख रही है वो मेरे अगर यूट्यूब चैनल deepakwadwa.official पे जाएगी, मेरे वहां रोज के लाइव पड़े हुए हैं क्रिप्टो के। बड़ी मजेदार बात है कि मैं एक दिन बता रहा था इस बात को भी, ऑलमोस्ट आज 1 महीना होने जा रहा है, तो चैट चलती रहती है लाइव जब हम करते हैं, क्योंकि हाँ, हमारे पास बिल्कुल। और कोई तरीका ही नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करने का। करेक्ट, करेक्ट। तो एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा सर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग सीखो। अच्छा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप सिखा दो। सही बात है। तो उस दिन 1,06,000 बिटकॉइन चल रहा था, डॉलर। मैंने कहा यहां से बहुत ज्यादा हुआ तो 1,08,000, और इससे ज्यादा हुआ तो 1,15,000 पे तो सेलिंग आएगी ही आएगी। आज तक वो रेट नहीं आया, और 4 दिन से मैंने लाइन खींची हुई है कि 94,000 नहीं टूटेगा। आज 19 दिन हो गए, 94,000 नहीं टूट रहा। बताइए। तो लोगों को समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है अरे ये क्या लाइन खींचते हैं, अरे ये लाइन खींचने के लिए सीखना मेरे को 8 साल लग गए सही कि बात लाइन है। कहाँ खींचनी है। सही बात है, और 40 लोगों को पैसे दिए अलग। यस। सही बात है, सही बात है। तो ये आप, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्रिप्टो में जो स्पेशली आपने मार्केट कैप के आधार पे बताया, प्लस वो छोटे का जो बढ़ के कैसे जो लोग सोचते हैं जाएगा, बट वो मार्केट कैप कहाँ चला जाएगा, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लगा जो समझने की ज़रूरत है। अगर किसी को हम टॉप 5 कॉइन, बिटकॉइन को छोड़ के अगर बात करें कि लोग कहे कि हमें कोई 5 कॉइन जो अच्छे में है। नहीं, आप बिटकॉइन भी ले सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में क्या है, आप फ्रैक्शन डेसिमल में, के बाद फ्रैक्शंस ले सकते फ्रैक्शंस हैं। में हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल। 2,000 का लेना है, आप 2,000 का बिटकॉइन लीजिए। और मेरा मानना ये है कि आपको कचरा टाइप के कॉइन लेने से 2,000 का बिटकॉइन लीजिए, जो आप कल को 10-20 साल रखेंगे, हो सकता है जीरो हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो है, मुझे नहीं पता कितना चलेगा।
लेकिन कम से कम ऐसे घोड़े पे तो पैसा लगाओ जो जीत रहा है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, एकदम इंटरेस्टिंग है, सही क्योंकि है। लोग क्या है, लोग ना स्पेकुलेशन में आ जाते हैं, मतलब जैसे जुआ खेलना कहते हैं। अरे 1,000 रुपए के ले लो, 1 लाख कॉइन आएंगे, क्या होगा, 1,000 ही तो जाएगा। तो उसे तो ऐसे ही लोग चाहिए ना जो 1,000 डालें। जो आपको कॉइन बेच रहा है उसे तो आप जैसे मूर्ख ही चाहिए कि 1,000 वाले मुझे चाहिए, क्योंकि सही, लाख वाला तो फिर लड़ लेगा कहीं जाके, 1,000 वाला कहाँ लड़ेगा, और उसकी सुनवाई कहाँ होनी है। सही बात है। लोगों के एक मन में डर रहता है कि चलिए डीमेट अकाउंट वगैरह तो सेबी रेगुलेटेड हैं, बैठी हुई है, बट इसमें अगर हमने जो भी वाट एवर एक्सचेंजेस हैं, अगर हम किसी में पैसा डाला, मेरा कोई भी लिटिगेशन फंसा, वो हम कहाँ से हैंडल कर सकते हैं आप एज एन ट्रेडर? देखिए अब जो है FIU कंप्लाइंट हैं। FIU का मतलब है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, कुछ इन्होंने बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसमें ED और ये सब के कुछ सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है शायद। तो उसमें दे कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। सेकेंडली, जैसा मैंने बताया कि मेरे से आपको पेमेंट होना क्राइम है, ओके, वो अलाउड नहीं है। अगर आप करते हैं तो सीधा आपको कोई भी सरकारी एजेंसी उठा सकती है, आपको इंटेरोगेट कर सकती है, पूछ सकती है, जेल भी हो सकती है। इससे मतलब इट कैन बी ए वर्स्ट सिनारियो फॉर यू। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करें तो आप करते रहिए। दूसरा, जो कॉइन लोग लेते हैं उनको ये होता है कहीं एक्सचेंज ही ना उड़ जाए, क्योंकि एक्सचेंज ही हैक हो जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या है मुकुल भाई, एक हार्डवेयर वॉलेट आता है, आप उस वॉलेट में अपने कॉइन को रख लीजिए। इट इज लाइक योर ओन डीमेट अकाउंट इन योर ओन लॉकर। ओके, एक पेन ड्राइव जैसी आती है, और बहुत सारी कंपनीज की आती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन सही बात, बेहिसाब कंपनियों की आती है। ओके, उसको बोलते हैं क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट। ओके, आपका कोई सा भी कॉइन हो दुनिया का, वो आप उसमें स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके आप उसे अपनी जेब में रख लीजिए, जब तक वो पेन ड्राइव अवेलेबल है आपके पास, आपका कॉइन सेफ है। पेन ड्राइव टूट जाए, खो जाए, पानी में भीग जाए, तो भी आप अपने कॉइन रिकवर कर सकते हैं, उसमें ऐसा भी सिस्टम है। अच्छा, इतने हाईटेक आते हैं? इतने हाईटेक आते हैं। बहुत एक्चुअली आप पहले ये समझिए, और आपकी ऑडियंस भी समझे, ब्लॉकचेन होता क्या है। आपका नाम है मुकुल, ठीक है, मेरा नाम है दीपक। अब मुकुल एक तरीका है, हमने यहां लिख दिया, लेकिन एक ब्लॉकचेन में क्या होगा कि M जो लिखा जाएगा वो इंडिया में लिखा जाएगा, U जो है वो किसी और सर्वर पे होगा, K किसी और पे, फिर U किसी और पे, फिर L किसी और पे। अब जब इन सबको मिला देंगे, ये ब्लॉक्स हैं ऑन ए चेन, तो जब इन एक चेन सबको क्रिएट मिला देंगे तो मुकुल बन गया। ऐसे ही बिटकॉइन के जो हैं वो अंश इधर उधर फैले पड़े हैं, उनके एल्गोरिदम इधर उधर फैले पड़े हैं। जब ये सारे एल्गोरिदम मिल जाएंगे तो आपको एक दिखाई देने लगेगा कि ये 1 बिटकॉइन आपके अकाउंट में आ गया। अब वो प्रोग्राम आपने अपनी पेन ड्राइव पे डाउनलोड कर लिया, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और सिस्टम है, जैसे एप्पल, बॉल, कार, डॉग, एलिफेंट, फॉक्स, ऐसे करके आपको 12 वर्ड का एक फ्रेज मिलता है। वो कुछ भी हो सकता है, वाइन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, रैबिट, रैबिट, कुछ भी, मुकुल, दीपक, एनीथिंग। एनीथिंग। जब आप इन 12 अक्षरों को जोड़ेंगे तो आपकी पेन ड्राइव में जितने भी वॉलेट होंगे वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ओके, अब वो 12 अक्षर में कितने अल्फाबेट हैं और उन अल्फाबेट्स के कितने वर्ड हैं, तो इट्स ए सुपर लॉकिंग सिस्टम। आपकी पेन ड्राइव खो गई, कुछ हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके, नई पेन ड्राइव मंगाइए, उसे लगाइए, वहां रिट्रीव वॉलेट का सिस्टम आएगा, वो 12 अक्षर डाल दीजिए ओके, और बन गया, बहुत आपका वॉलेट रिट्रीव हो गया। बहुत तो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे कि हाउ यू बहुत कैन कीप हार्डवेयर वॉलेट बहुत में। अच्छा, बहुत इजी एग्जांपल से आपने बताया। हाँ तो इसी में एक इंटरेस्टिंग आता है लिवरेज, और हाँ, क्रिप्टो में लिवरेज बहुत बेहिसाब है। बेहिसाब है। तो अब आप देख, क्या हाँ, कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये कॉइन आप हार्डवेयर में डाल सकते हैं, वो आपका असेट आप खरीद रहे हैं और आप अपना डाल रहे हैं इस पर, और इसको जो है जब आप अपना वॉलेट में डाल रहे हैं तो वो आपने जैसे डीमेट में शेयर खरीदा, ये डीमेट है आपका। ओके, फ्यूचर जब आप करते हैं तो आपको लेवरेज मिलती है, डीमेट में कोई लेवरेज नहीं मिलती। सेम सिस्टम बिल्कुल यहां भी फॉलो होता है। जब आप कॉइन खरीदते हैं
तो आपको कोई लेवरेज नहीं मिलती। कॉइन खरीदा, आपके डीमेट में आ गया, डीमेट को यहाँ वॉलेट बोलते हैं। एक एक्सचेंज का वॉलेट होता है जो जैसे अपना है एनएससी और बीएससी पे जो वॉलेट होते हैं, एक वॉलेट अपना वो हार्डवेयर वॉलेट है। अब ये क्योंकि अनरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटीज इश्यूज हैं कि कल को हैकिंग अगर हो गई तो डिजिटल असेट है पूरा। तो इसलिए आप प्रेफर करें अपना हार्डवेयर वॉलेट में रखें सामान और मजे करें। लीवरेज लेना चाहिए या किस तक हद तक लेना चाहिए लोगों को? देखिए जी, मैं जो लीवरेज लेता हूँ 1:2 की, मतलब 2x की लेता हूँ बस। बहुत बढ़िया, बहुत लिमिटेड। बहुत लिमिटेड, वो भी इसलिए कि फ्यूचर कर रहा हूँ तो चलो भाई कुछ लेवरेज ले लो। क्योंकि होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग जो करते हैं वो क्यों मरते हैं, और लेवरेज में अक्सर लोग क्यों मर जाते हैं, कि आपने क्या किया, $1,00,000 वाली चीज खरीदी है, ओके। राइट, और आपने डाले कितने हैं, मान लो $2,000, वो 2% मूव हुआ और आपका तो सुपड़ा साफ। सही बात है। और बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं, खास तौर से क्रिप्टो में, आप चाहे बड़े से बड़ा नाम ले लें, इवन फॉर दैट मैटर आप बिटकॉइन ही ले लें। बिटकॉइन मैंने 60,000 से 25,000 एक ही दिन में आते हुए देखा है। तो इसलिए आप मान के चलेंगे 50% तो कभी भी गिर सकता है। तो उतनी लेवरेज लेके ही काम करें, नहीं तो ना करें। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। फिर सबसे बड़ी बात है मुकुल भाई, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप फ्रैक्शंस में खरीदें ना, पूरा क्यों खरीद रहे हैं। आप पोजीशन साइजिंग पे काम करें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग कोई नहीं सिखाता, लेकिन असली गेम वही है। वहीं पे हम लोग के मारवाड़ी में कहते हैं सिंपल भाषा में इसको, जितनी चादर उतना पैर फंसाना। बस उससे बाहर जाने का काम ही नहीं है। बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने ऑप्शन भी किया और कर ही रहे हैं जी, क्रिप्टो भी कर रहे हैं। मजा किस में आ रहा है? देखिए ऐसा है कि क्रिप्टो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको जील देता है, क्योंकि भाई एकदम पैसा बनता है, एकदम आता है जाता है, तो थोड़ा सा उसमें, और उसमें मैंने पैसा भी बहुत थोड़ा डाला हुआ है। अच्छा, मेरा अगला एक्चुअली सवाल था। क्रिप्टो अगर मैंने यहाँ पे 5 करोड़ डाले हैं या 3 करोड़ डाले हैं, तो वहां मैंने सिर्फ 10 लाख रुपए डाले हैं क्रिप्टो में। मैंने सिर्फ उतनी पैसे पूंजी डाली है जो कि मैं लूज करने को तैयार हूं। और मैं क्रिप्टो में कोई ट्रेड खुद नहीं लेता, मैं लाइव जाता हूं तो ही ट्रेड लेता हूं। अगर मैं लाइव नहीं गया तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। तो यानी अभी एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने स्टार्ट किया है, और मैं 40% मुनाफे पे भी बैठा हूं। ओके। जो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में कमाने में 1 साल लगता है, या मैंने 7, 8, 10 दिन में ही कमा लिया था। ग्रेट। तो ऑफ कोर्स ये करंट ज्यादा दे रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे किसी भी दिन एक जर्क आया तो मेरा काफी पैसा खत्म भी हो सकता है। तो जब आप इस चीज को समझ के चलेंगे तो देखिए, अल्टीमेटली मुकुल भाई मेरा कहना ये है, लोगों को ये समझना चाहिए, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि जो पैसा आप लूज कर रहे हैं वो आपका नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इससे आपको और आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छा समझ आएगा। मान लीजिए आज एक लड़का है, कोई नवयुवक है, वो 50 लाख रुपए लेके आया और उसने अपना स्टॉक मार्केट में लूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसके रिपरकशन समझे। अगर वो 50 लाख खत्म हो गए और वो नौकरी पेशा है या मिडिल क्लास से है, उसके बच्चे जहां पढ़ सकते थे अब वो वहां नहीं पढ़ेंगे। यानी कि पहले वो बिल्कुल टॉप के स्कूल में पढ़ा सकता था, जहां वो 1,20,000 या 50,000 भी फीस दे सकता था, अब उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यानी कि आपके लॉस ने आपके बच्चों के कैरियर पे कितना बड़ा डेंट डाल दिया। जिस दिन लोग ये समझने लगेंगे ना, उस दिन हाथ कांपेगा लॉस लेते हुए। तो बहुत सारी चीजें मैच हो रही है, पता है, क्योंकि इसका एक और बताता हूँ। आप जब भी लखनऊ, मैंने तो आपको इनवाइट किया ही है, आप आएंगे हमारे ऑफिस में, मेरे टेबल पे मेरी फैमिली की फोटो पड़ी हुई है। जी जी। जबकि मेरे ऑफिस और मेरे घर के बीच में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। अच्छा। तो कोई ये ना समझे कि लाइक मेरी फैमिली दूर रहती है बगल में, बट वो फोटो रखने का फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अब या 2-4 साल से, फ्रॉम द स्टार्ट, जब से हमने ट्रेड इन्वेस्ट एंड ऑल स्टार्ट किया, कि लाइक वो हमेशा एक दिखाता है, जो आपने एक बात बोली कि परिवार का, कि मतलब तुम्हारे पास कितनी भी इंफॉर्मेशन है, तुम कितने भी किसी भी सर्कल में बैठते हो, कभी भी अपने आप को ये मत समझो कि तुम अल्टीमेट हो। एक गलती सिंपल आपके परिवार पर इम्पैक्ट डाल सकती है। दूसरा मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, चाहे कोई सेबी रजिस्टर्ड है, नहीं है, क्या है, मुझे नहीं पता, आप सबकी सुनो, लेकिन एक सिंपल चार्ट पे लाइन लगाना सीख लो। नहीं समझ आती, 10 EMA 20 EMA लगा लो।
अब किसी ने आपको कहा रिलायंस या निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई फलाना ढीमकड़ा का शेयर कोई बाय करना है, आप ये देख लो कि एटलीस्ट ये इससे ऊपर है। ग्रेट। अगर ये नहीं है तो भाई साहब दूर रहो, वो ज्यादा समझदारी है। आज मुकुल भाई मेरे पास अगर 100 फोन आते हैं तो 100 में 80 फोन ये आते हैं कि सर येस बैंक ले लें और वो ले लें, वोडाफोन ले वोडाफोन लें। आइडिया। सुजलॉन बेचारा परफॉर्म कर गया थोड़ा सा तो लोगों को लगता है कि चलो भाई 100 आ गया, लेकिन उस बेचारे से पूछो जो आज से 20 साल पहले से सुजलॉन 1200 का लेके बैठा है। एग्री। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें वैल्यू कहाँ है, और आपको वैल्यू दिख रही है क्या? ये DII FII इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, उन्हें वैल्यू नहीं दिख रही वोडाफोन में? सिर्फ आपको और मुझे और उसी को दिख रही है जो फोन कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, वही है ना, मतलब उन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास पैसे कम है और मैं सस्ता छोटा शेयर ले लूं, वही और क्रिप्टो में जैसे डेसिमल के बाद सेम आठवां डिट्टो 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 वही होता है। बट वही चीज है कि हमेशा वही समझने की होती है कि भैया अगर नहीं है तो मत आओ स्टॉक बस। मार्केट में, नहीं है पैसा मत आओ। अरे मैं तो कहता हूँ आपके पास 2000 रुपए है ना, आप एक शेयर खरीदो, लेकिन खरीदो रिलायंस का जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आपके पास अगले महीने फिर 2000 होंगे, आप HDFC खरीदो। आपके पास फिर 2000 होंगे, आप एशियन पेंट खरीदो। करेक्ट। जो कंपनियों ने पिछले 20 साल में परफॉर्मेंस दिखाई है। करेक्ट करेक्ट। और अगर ये लेने के बाद नीचे भी चले जाते हैं तो दे आर ट्रस्टवर्दी कंपनीज, जो कि कल को फिर जब बाजार ऊपर जाएगा तो दे विल बी द फ्रंट रनर्स। करेक्ट। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने साथ में एक शेयर भी खाया था तो है ना। तो बस अपना धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। और अगर किसी को ये नहीं समझ आता तो मैं मुकुल जी आपको ऐसी एक बात बताता हूँ, कोई भी लड़का जो आज MBA IIT इंजीनियरिंग करके निकले, उसको 20 25 30 50 हजार सैलरी मिल जाएगी। 10,000 की सिप शुरू करे। जो 18 से 20 साल का लड़का है वो 10,000 की SIP शुरू करे आने वाले 30 सालों तक। उसके पास आराम से एक कॉर्पस बन जाएगा 5-6 करोड़ का। बिल्कुल 7 करोड़ भी बन सकता है। उस 7 करोड़ में से वो 5 लाख रुपए महीना निकालना शुरू कर दे लाइफ लॉन्ग, और जब अगले 30 साल बाद वो अपने कॉर्पस को देखेगा तो 100 करोड़ पे बैठा होगा। जैसा कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी जर्नी बताई, ऑप्शन की भी क्रिप्टो की भी, स्पेशली जब लॉस किया, तो एक दिन का सबसे हाईएस्ट लॉस आपका क्या था? करीब 40 से 50 लाख रुपए। और एक दिन का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आपका क्या था? देखिए जब तक मैं सीख के नहीं आया था तो मेरा कभी 10 लाख भी था, 8 लाख भी था, लेकिन जब मैंने सीख लिया तो अब 2-2.5 लाख दिखता है तो मैं निकल जाता हूँ। बट कोई ऐसा दिन हो जिसको आप याद करते हो कि ये मेरा सबसे मैक्सिमम शायद हाईएस्ट 10-15 लाख का कुछ था। बट कितनी प्यारी और इंटरेस्टिंग सी चीज है, और समझने की कि एक दिन का 40 लाख का लॉस, इंसान का तो यहाँ सब हाथ पैर ठंडा हो जाए, और उसके बाद चीजों को करना, और कितने पोलाइट वे में चीजों को समझते हुए, फिर मार्केट की नब्ज को पकड़ते हुए, नुकसान कवर करते हुए, फिर प्रॉफिट की तरफ बढ़ना, बहुत ही। देखिए मुकुल जी, इसमें मैं एक थोड़ा सा लोगों को ऐड करना चाहूंगा कि मार्केट इतनी विशाल है। अगर केवल बैंक निफ्टी की बात करें तो 63 लाख करोड़ की रोज की ट्रेडिंग है। जब तक ये ऑप्शंस वीकली बंद नहीं हुए थे, अब थोड़ी कम हो गई होगी, या निफ्टी की आप मान लो तो इससे ज्यादा है वॉल्यूम। हमारे पास कितने पैसे हैं? कोई बहुत बड़ा धंधा सेठ भी है तो 2, 5, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इतने की बात मान लें तो आप डेसिमल के 12वें-15वें हिस्से पे भी नहीं है, अगर जहां 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है, तो आप किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो। आपको रिलायंस पसंद है, आप सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करो। आपको निफ्टी पसंद है, आप सिर्फ निफ्टी में करो। आपको बैंक निफ्टी पसंद है, बैंक निफ्टी में करो। आपको इन्फोसिस पसंद है, क्योंकि सारी कंपनियां, सारी ये जितने मैं नाम ले रहा हूं, सारे बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम माल है। पता नहीं वाइब मिल रही है या क्या है। अब जैसे आपने ये चीज बोली, ये एक मेरी खुद की मतलब पोजिशनल तरीका है करने का ट्रेडिंग। अच्छा। क्योंकि ये जो कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जस्ट फॉर द डिस्कशन, कि कोई भी आप लार्ज कैप की अच्छी कंपनी ले रहे हो जो इंडिया में अच्छे तरीके से काम कर रही है, पीछे उसके प्रमोटर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। तो जो आपने कहा कि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई भी शेयर है 1000 रुपए का है, अगर मान लीजिए मेरे पास, सबके पास अपना अपना पैसा है, मैंने 1000 रुपए में कोई चीज खरीदी। अब हम ऊपर के तो बारे में सोचते हैं क्योंकि मुझे पता है ऊपर जाएगा, अभी हम नीचे ही सोचते हैं। अब 1000 से क्या होगा, हो सकता है वो 950 आ जाए, कोई बात नहीं,
हम और खरीदेंगे, 900 आए और खरीदेंगे, 850 आए और खरीदेंगे, 800 आए और खरीदेंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होती है लार्ज कैप में, स्पेशली लार्ज कैप में शुरू निफ्टी के 50 स्टॉक्स जो इस, है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग, और उसमें भी टॉप 20 की, कि अगर वाई मतलब बुरे से बुरे कंडीशन में गिर जाएंगे तो 40%, जो कि बहुत रेयरेस्ट, लाइक आप कोविड कोविड टाइप जैसी कहानी सिचुएशन, में आ यस। जाओ। तो आपको क्या है कि हर समय किसी न किसी शेयर में मौका मिलता है। नहीं तो मैं तो इसमें और दूसरी बात कहता हूँ ना, किसी को दिमाग ही नहीं लगाना। आप 265 रुपए का वो मिल रहा है जी, निफ्टी 20, आप वो खरीदिए, नीचे आ जाए और खरीदिए, नीचे आ जाए और खरीदिए, नीचे आ जाए और खरीदिए, और नीचे आ जाए। क्योंकि आप किसी कंपनी में पैसा, देखिए कंपनी क्या है, आज टॉप कंपनी है, वो भी कल को जीरो हो सकती है, और हमने देखा ही है, वो तो बिल्कुल, ठीक है। चाहे लेकिन HMT हो। निफ्टी तो कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमेशा ही बेस्ट 50 कंपनीज रहेगी। तो आप पैसा ही भारत में लगाओ, जो जैसे वो एक हर्षद मेहता ने कहा था कि इंडिया का टाइम आ गया, आप इंडिया में पैसा लगाओ। करेक्ट। तो इंडिया में पैसे लगाने का मतलब कोई कंपनी नहीं है, वो निफ्टी में या आप सेंसेक्स में पैसा लगाइए, जो टॉप कंपनीज है उसमें आपका पैसा अपने आप लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसमें बहुत पोजिशनल टाइप आराम से करता हूँ, दैट्स द पार्ट। बट बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और सुनने वालों को भी बहुत ही सीखने में आ रहा है। तो जो मुझे लगता है कि जो आपका डाउनफॉल और राइज था, उसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आई होगी, क्योंकि बिना साइकोलॉजी के इंसान कवर ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो वो क्या साइकोलॉजी का हिस्सा था जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है, लोगों को लगता है मेरे को फंडामेंटल सीखना चाहिए, टेक्निकल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। बट इंसान चाहे अमेरिका जाके भी सिखाएगा ना, अगर वहां पे साइकोलॉजी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो कौन सी ऐसी साइकोलॉजी का पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए? देखिए इसमें मैं जो क्रेडिट है वो अपनी पत्नी को देना चाहूंगा, कि उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि दीपक आप कर सकते हो, ओके। और अगर कभी आप लॉस में हो या कुछ हो, तो वो हमेशा उसने मुझे कहा कि आप कर लोगे, जब आपने पहले कर लिया था, पहले भी तो आपने ही कमाया था जो खो गया, तो अब आप दोबारा कर लोगे। तो ये पॉजिटिविटी होनी एक आदमी में बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आदमी को खुद डिप्रेशन में आया, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था, वही मैं एक्चुअली वो समझना लेकिन चाह और रहा था। डिप्रेशन में मैं तो ऐसा चला गया था कि मुझे घर वाले जो है मेरे, वो भर्ती कराए थे हॉस्पिटल में, नहीं तो मैं अपना दीवार शायद सिर में मारने लग जाता, क्योंकि जब आपके पास पैसे है नहीं और आप रोज लूज कर रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो फिर आप डिप्रेशन में आना बहुत लाजमी है। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में भी था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे पैसे कमाऊं, और कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव हमेशा रहता था कि हाँ मैं कर सकता हूं। कितना टाइम फ्रेम लगा आपका डिप्रेशन का? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं लगा, 6 एक महीने। को कौन सी ऐसी एक इंटरनल पावर थी जो आप सुनने वालों को कहना चाहेंगे कि अपनी हिम्मत नहीं हारो जी, करना आप नहीं है, कोई और करेगा नहीं, सीख के कर लोगे जल्दी कर लोगे, किसी के सुन सुना के करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वीडियो का एंड इससे सुपर्ब किसी फाइनल टच पे हो सकता था जो आपने कहा, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, बहुत मुझे भी पर्सनली सीखने को मिला, बहुत सारी वेवलेंथ भी थैंक यू सेम जी, टू माय सेम मिला था। प्लेजर। तो थैंक यू सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी बहुत ही लर्निंग मिली होगी, तो दिल से थैंक यू।